हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे ट्रैकोमा की। ये ओफ्था में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम ना सिर्फ इसको एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ेंगे, बल्कि इसकी जो डेप्थनेस है, इसकी जो गहराई है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, वो भी हम देखेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रैकोमा, इसकी इंपॉर्टेंस हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ये लीडिंग इन्फेक्शियस कोज है इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का। मीनिंग ऑफ दिस, ट्रैकोमा से होने वाला ब्लाइंडनेस इरिवर्सिबल है, ठीक नहीं हो सकता है, नॉन क्यूरेबल है। यदि कोई पर्सन ट्रैकोमा से ब्लाइंड हो जाता है तो वो जिंदगी भर ब्लाइंड ही रहेगा, ठीक है। और एक लीडिंग इन्फेक्शियस कोज है, एक इन्फेक्शियस डिसीज है, ठीक है। एक डाटा पब्लिश हुआ है जून 2021 में। वो ये कहता है कि वर्ल्ड वाइड 136 मिलियन पीपल ट्रैकोमा एंडेमिक एरिया में रहते हैं। मतलब ऐसा एरिया जहां पर ट्रैकोमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और वो ट्रैकोमा ब्लाइंडनेस के रिस्क में भी है। मतलब 136 मिलियन पीपल को ट्रैकोमा ब्लाइंडनेस कभी भी हो सकता है, ठीक है। इसी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को, ट्रैकोमा की इंपॉर्टेंस देखते हुए ही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक रेजोल्यूशन बनाया था 1998 में कि हम 2020 तक, 2020 तक इसको हम ग्लोबली एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन सर्टेन सिनेरियोज की वजह से हम ये जो हमारी डेट थी, उसको इस डेट पर अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। और हमने एक न्यू ईयर सेट किया 2030, 2030 तक हमारा ऐसा मानना है कि इसको हम ग्लोबली एलिमिनेट कर देंगे। अब आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की थी, ग्लोबली एलिमिनेट करना है ट्रैकोमा को। और एक और आपने वर्ड नोटिस किया, ट्रैकोमा एंडेमिक एरिया। तो ये एंडेमिक एरिया बना कैसे? ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड के जितने भी बैक्टीरिया हैं जो ट्रैकोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो सिर्फ उसी एरिया में मिलेंगे। नहीं, जो वो बैक्टीरिया का नाम है आपका क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। ऐसा नहीं है कि जो क्लैमिडिया है वो सिर्फ वर्ल्ड के पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा और वहीं के लोग सिर्फ इन्फेक्टेड होंगे। नहीं, उन एरियाज में कुछ खास वजह है कि वहां के लोग ज्यादा रिस्क में है एज कंपेयर टू अदर एरियाज, ठीक है। वो एरिया कहीं पर भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम वो एरिया डेवलप ना होने दें तो हम सब ट्रैकोमा से बच सकते हैं, ठीक है। तो एज अ डॉक्टर्स, एज अ फिजिशियंस, हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रैकोमा के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। जो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे, इसकी हेल्प से हम ट्रैकोमा को होने से रोकेंगे। और अर्ली साइन एंड सिम्टम्स को हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, इससे हम इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस को रोक पाएंगे, ठीक है। यदि हम ट्रैकोमा के सिम्टम्स को पहले ही पहचान लें पेशेंट में तो वो ब्लाइंड नहीं होगा, फिर हम उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। लेकिन एक बार ट्रैकोमा से ब्लाइंडनेस हो गई तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस है। ये इस नाम से आप भली भांति वाकिफ हैं। ये आपने अपने जो गायनी का सब्जेक्ट है वहां पर भी आपने स्टडी किया होगा। इसके सीरोटाइप्स होते हैं ABC, ठीक है। ये टाइप का इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट का मतलब होता है ये बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, एनवायरमेंट में ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसके लिए होस्ट की जरूरत है, होस्ट सेल्स की जरूरत है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ये रिप्रोड्यूस करता है, ओब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। अब इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है, ड्राई डर्टी सैंडी वेदर में अच्छा फ्लरिश करता है। ट्रैकोमा पुअर एंड अनहाइजीनिक कंडीशन में होता है। आई सीकिंग फ्लैश की हेल्प से ये जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसमिट होता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ऐसे ये सब में फैल जाता है विद हेल्प ऑफ आई सीकिंग फ्लाइज, ठीक है। जो हम घर पे काजल यूज करते हैं, जो सुरमा यूज करते हैं, इवन यहाँ पे लिखा है सेम फैमिली मेंबर्स। इवन आजकल तो फ्रेंड्स भी इंस्टीट्यूट में, हॉस्टल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में अपना मेकअप किट साथ में रखते हैं। तो वहां पर एक फ्रेंड यूज कर रही है, फिर उसकी दूसरी फ्रेंड यूज कर रही है, तो ये इन सब चीजों से वो हाई रिस्क में आ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा ट्रैकोमा के हाई रिस्क में आ जाते हैं, बट और आई की कंडीशंस भी उनको हो सकती हैं, या क्लोज पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट्स। एक और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं रुमाल। हमने रुमाल से अपनी आंख साफ की, वो रुमाल हमने किसी और को दे दिया अपने फैमिली में, उसने भी यूज कर लिया बिना वाश किए हुए, अपने फ्रेंड को दे दिया, उसने भी यूज कर लिया। इन सब चीजों से ना ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये चीजें हम रोक लें तो ट्रैकोमा होगा नहीं। हम इससे
बच पाएंगे। ये इसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 5 to 21 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हो चुका है लेकिन अभी तक उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखे नहीं है, ठीक है। तो 5 से 21 दिन लगते हैं, उसके बाद ये अपने साइन एंड सिम्टम्स दिखाता है। तो इसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हमें पता होने चाहिए। उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए एक चीज जो आपको बताना भूल गया, वो है आई सीकिंग फ्लाइज। आई सीकिंग फ्लाइज एक ऐसी फ्लाइज है जो आंखों को निशाना बनाती है, और आई सीकिंग फ्लाइज बैक्टीरिया को स्प्रेड होने में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मान के चलो एक पर्सन है, उसको ट्रैकोमा है, उसकी आंख में चिपक के उसका सिक्रीशन लेकर ये दूसरे पर्सन की आंख में जाकर वो बैक्टीरिया रिलीज कर देंगी, तो ट्रांसमिट हो जाता है। इन आई सीकिंग फ्लाइज का जो नेम है साइंटिफिक, वो है मुस्का सॉर्बेंस। ये एक टाइप की सिनएंथ्रोपिक फिस्ट फ्लाई होती है। सिनएंथ्रोपिक का मतलब होता है ह्यूमन के साथ इसका क्लोज कनेक्शन है, ह्यूमन के साथ इसका बड़ा ही गहरा संबंध है। विद फिल्थ फ्लाई, फिल्थ का मतलब होता है डर्टी, एक टाइप की डर्टी फ्लाई है। मतलब ह्यूमंस के साथ ऐसे गहरा संबंध नहीं है। जो ह्यूमन के जो वेस्ट होते हैं ना, वेस्ट प्रोडक्ट, चाहे वो स्वेट हो, सिक्रीशंस हो, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो, उसके साथ इसका बड़ा ही क्लोज कनेक्शन है। इसलिए एक टाइप की सिनएंथ्रोपिक फिल्थ फ्लाई है, फिल्थ फ्लाई है, ठीक है। होता क्या एक्चुअल में, जो ये जो फ्लाई हमने बात की, देखो एक फ्लाई होगी आप मार दोगे, खत्म, ट्रांसमिट नहीं होगी बीमारी काफी हद तक। लेकिन ये जो फ्लाई है ये रिप्रोड्यूस करती हैं। कहां पे रिप्रोड्यूस करती हैं, जहां पर एक्सपोज्ड ह्यूमन वेस्ट प्रेजेंट होता है। एक्सपोज्ड ह्यूमन वेस्ट, अभी आपको मैं दिखाऊं, ये फिगर आप देख सकते हो, ह्यूमन एक्सपोज्ड ह्यूमन वेस्ट। आप देखो ये बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चे चल रहे हैं, नालियां खुली हुई हैं, ये पुअर सैनिटरी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट देख सकते हो, एक्सपोज्ड वेस्ट है। तो इस एक्सपोज्ड वेस्ट में वो भी ह्यूमंस का खास तौर पे, ये ऐसी नहीं थी हमारी पृथ्वी, ये ह्यूमंस की वजह से हुई है, ठीक है। तो ह्यूमंस के एक्सपोज्ड वेस्ट में ये फ्लाइज मल्टीप्लाई करती हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं, इनकी जनसंख्या काफी बढ़ जाती है, और यही फिर ट्रैकोमा के लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। ये आप देखो पुअर सैनिटरी कंडीशंस है सारी, है अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है सारी की सारी, ठीक है। इनकी कोई एज नहीं है, देखो कितना छोटे बेबीज हैं ये, और ये अडल्ट हैं, ठीक है, कोई एज नहीं है इसकी। इसके बाद ये फिगर आप देखो, द कॉस्ट ऑफ इंडियाज मिसिंग टॉयलेट्स, मतलब पुअर सैनिटरी कंडीशंस हैं, प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर एक्सक्रीटा को डिस्पोज ऑफ करने के लिए वॉशरूम होने चाहिए, जो काफी जगह पे नहीं है। उसकी वजह से काफी हमें लॉस होता है। देखो यहां पर इन्होंने प्राइस भी बता रखा है, मलेरिया ऑफ कोर्स, मीजल्स इसकी वजह से होते हैं, ट्रैकोमा ALR है, लेकिन हमारा फोकस ट्रैकोमा में रहेगा। मलेरिया, मीजल्स, डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स, ठीक है, ये सब भी हमारे पुअर सैनिटरी कंडीशन की वजह से होता है। उनमें से एक ट्रैकोमा भी है, ठीक है। जो ट्रैकोमा का जो लॉस है वो मलेरिया से कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो मलेरिया से कहीं ज्यादा जो खतरनाक बीमारी है वो ट्रैकोमा है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, ये जो फ्लाई है ये इन कंडीशंस में अच्छे से फ्लरिश करती है, मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। एक्सपोज्ड ह्यूमन वेस्ट में अच्छे से ये फ्लरिश करती है, और ये फ्लाई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से बैक्टीरिया को पिक करके ये अदर्स पे ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है। ये जैसे बैक्टीरिया पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो उसकी जो अपर आईलिड है वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। देखो अभी हम डिटेल में बात करेंगे पैथोलॉजी की, तो सिर्फ लाइफ साइकिल है ट्रैकोमा की, ठीक है। तो होता क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है इनसाइड द अपर लिड, इन्फेक्शंस इन्फ्लेम एंड थिकन द अपर आईलिड। जो इन्फेक्शन है वो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और जो अपर आईलिड है वो थिक हो जाएगी। प्लस जो ये बैक्टीरिया है ये अनक्लीन हैंड से स्प्रेड हो सकता है, टॉवल से, रुमाल से ये बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया अदर्स में चला गया, जा रहा है, यहाँ पर ट्रांसमिशन भी साथ साथ में हो रहा है। प्लस इसके बाद जो स्टेज आ रही है, इन्फ्लामेशन के बाद जो स्टेज आ रही है वो स्कार, फॉर्मेशन ऑफ स्कार इनसाइड द अपर आईलिड। रिपीटेड इन्फेक्शन, बार बार पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है, दैट लीड्स टू स्कारिंग, और इसकी वजह से जो आईलिड है वो अंदर की साइड घूम जाती है, और इसकी वजह से जो आईलिड्स होते हैं, जो हेयर हैं, ये टर्न हो जाते हैं और आईबॉल को टच करते हैं, और बार बार आईबॉल को टच करते हैं, बार बार आईबॉल को टच करते हैं। इसकी वजह से जो कॉर्निया है उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं,
एंड लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। काफी सिंपल सी पैथोलॉजी है इसकी। ह्यूमन एस्क्रीटा में क्या हुआ, जो एक्सपोज ह्यूमन वेस्ट था वहां पर फ्लाई आई, फ्लाई ने मल्टीप्लाई किया, इनकी जनसंख्या काफी बढ़ गई। उन्होंने जो इन्फेक्टेड पर्सन थे वहां से बैक्टीरिया को पिक किया, अदर्स को इन्फेक्ट किया। मेन टाइम पर जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उनकी पैथोलॉजी बॉडी में अलग चल रही थी। उनमें क्या हुआ, उनकी जो अपर आईलिड थी वहां पर इन्फ्लामेशन हो गया, अपर आईलिड में अपर आईलिड ठीक हो गई, बार बार इन्फेक्शन की वजह से स्कारिंग होना स्टार्ट हो गई, जो आईलिड है वो अंदर से टर्न हो गई, मतलब आईबॉल की तरफ टर्न हो गई। उसकी वजह से जो आईलेसिस थे उन्होंने आईबॉल पे टच करना स्टार्ट कर दिया, और बार बार, और आईलेसिस की वजह से जो कॉर्निया है उसमें बार बार स्क्रैचेस पड़ना स्टार्ट हो गए, एंड दैट लीड्स टू ब्लाइंडनेस। और ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, ये अभी बताऊंगा मैं पूरा डिटेल में, डोंट वरी। और जो पर्सन ब्लाइंड हो जाता है वो अपने फैमिली पे डिपेंड हो जाता है और उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यदि आप प्रॉपर सैनिटेशन में वर्क करें, सफाई रखें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखें, तो फ्लाइज को मल्टीप्लाई होने से रोक सकते हैं। जिस पर्सन को हुआ है वो वहीं तक सीमित रहेगा और ये बीमारी काफी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। अदरवाइज जिस तरह से आपको मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं, इवन आप यमुना किनारे चले जाइए दिल्ली में यदि आप हैं तो आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। काफी सारे एरिया इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर ज्यादा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बचाव के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे पास होने चाहिए, प्रॉपर वॉशरूम्स होने चाहिए, ठीक है। बाकी आपने सब कुछ पीएसएम में पढ़ा ही होगा, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ट्रैकोमा में वापस आएंगे, ठीक है। तो ट्रैकोमा का मतलब क्या होता है, ट्रैकोमा में वापस आ जाते हैं, आपने काफी इंपॉर्टेंस देख ली इसकी। ट्रैकोमा में वापस आ जाए तो ट्रैकोमा का मतलब है रफ एंड स्वेलिंग, रफनेस एंड स्वेलिंग, ठीक है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन की बात करें, इट इज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा। अब क्या होता है कंजक्टाइवा, इट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन, एक टाइप की मेम्ब्रेन होती है कंजक्टाइवा, कवरिंग द इनर सरफेस ऑफ आईलिड, जो आईलिड की जो इनर सरफेस है वहां प्रेजेंट होती है, एंड कवर द एंटीरियर पार्ट ऑफ आईबॉल ओवर द स्क्लेरा अप टू द कॉर्नियल मार्जिन, ठीक है। ये इसकी ये कंजक्टिवा की डेफिनेशन थी। ट्रैकोमा की डेफिनेशन है, इट इज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया characterized by presence of follicles and papillary hypertrophy of conjunctiva। ये दोनों टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है, फॉलिकल्स एंड पेपिलरी हाइपरट्रॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। इसको हम प्रीवियसली नोन एज इजिप्टियन ऑफ्थेल्मिया के नाम से भी जानते थे। अब यहाँ पे दो टर्म्स आए हैं, फॉलिकल्स एंड पेपिलरी हाइपरट्रॉफी क्या होती है ये जानते हैं, क्योंकि जब आप एग्जामिन करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये। वैसे नाम देख लिया आपने, पेपिला होता क्या, फॉलिकल्स क्या होते हैं, एटलीस्ट इमेजेस के हेल्प से आप देख सकते हो। पेपिला आप देख सकते हो, रेड डॉट्स ऑफ वेरिंग साइज, यहाँ पे आपको छोटे छोटे रेड डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये ना वस्कुलर इन नेचर होते हैं, यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं पेपिले में, ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, इसके बगल में आप देखोगे वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये नॉन स्पेसिफिक है। और जो फॉलिकल्स हैं ये ए वास्कुलर इन नेचर होते हैं, आप देखोगे वाइटिस आपको नजर आ रहे होंगे, नोड्यूल्स, ये फॉलिकल्स हैं बेसिकली, ठीक है। इनमें लिम्फोसाइट्स फील होते हैं, और ये वास्कुलर, ये वास्कुलर, पेपिला आपके वास्कुलर होते हैं, फॉलिकल्स आपके ए वास्कुलर होते हैं, ठीक है। ए वास्कुलर व्हाइट नोड्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, हल्के से येलोइश येलोइश, फील्ड विद लिम्फोसाइट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ पेपिल्स, पेपिले और फॉलिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइकोमा में, ठीक है। हमने कॉस्टिक ऑर्गेनिक्स की बात कर ली थी, इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर ली थी। सिम्टम्स की हम बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, यदि पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है तो सिम्टम्स मिनिमल होंगे। उसमें क्या क्या आएंगे, माइल्ड फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन द आई, हमें माइल्ड सेंसेशन होगी, ओकेजनल लैक्रिमेशन होगी, दैट इज जो पानी निकलेगा आंखों से कम होगा, स्लाइट स्टिकीनेस होगी लिड्स की, और स्कैंटी म्यूकोइड डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और यदि पेशेंट को कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो उस पेशेंट को एक्यूट म्यूकोप्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पूरा चार्ट देख लिया। अब आते हैं इनके साइंस में, सिम्टम्स की हमने बात कर लिया, अब हम देखेंगे साइन, क्योंकि यहां पर दो चीजें इन्वॉल्व थी, नंबर 1 कंजक्टिवा और नंबर 2 कॉर्निया। तो कंजक्टिवा के भी साइन अलग होंगे एंड कॉर्निया के साइन भी अलग होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंजक्टिवल साइंस। तो इसके टोटल 5 साइन हैं,
सबसे पहले बात आती है कंजेशन की, ठीक है। आप यहां देख सकते हो, जो पहले ये जो फिगर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं मार्क करूं, ये वाला फिगर जो है ये कंजेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे 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 ब्लड वेसल्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, रेडी रेडी सी। इसको हम पिंक आई भी कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है। अब आते हैं फॉलिकल्स, कंजक्टाइवल फॉलिकल्स, ठीक है। ये हमने अभी जो पीछे बात की, फॉलिकल्स क्या होते हैं, ए वास्कुलर होते हैं, लिम्फोसाइट से फिल्ड होते हैं, और यहाँ पर अपर आइड में प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, फॉलिकल्स लुक लाइक बॉइल्ड सेगोग्राम्स। ये देखो सेगोग्राम क्या होता है, साबूदाना, साबूदाना है ये साबूदाना ही एक्चुअल में, आंखों की बीमारी नहीं है, साबूदाना है। साबूदाना की तरह हमें ये फॉलिकल्स दिखाई देते हैं। नंबर थर्ड आता है पेपिलरी हाइपरप्लेसिया। अभी जो मैंने आपको पेपिले बताए वो यही है। पेपिले आर रेडिश फ्लैट टॉप्ड रेस्ट एरिया विच गिव रेड वेलवेटी अपीयरेंस टू दी टार्सल कंजक्टिवा। छोटे 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 डॉट्स होते हैं रेड रेड रेड, और उसके बगल में ब्लड वेसल्स काफी सारी होती हैं। ये वास्कुलर इन नेचर होता है, ठीक है। अब आता है आपका स्कारिंग। अभी जो आपको मैंने पीछे जो मैं फ्लो चार्ट बता रहा था उसका, ट्रैकोमा का, उसमें स्कारिंग वर्ड आया था। स्कारिंग आप देखोगे इरेगुलर स्टार शेप्ड और लीनियर होता है। देखो ये देखो यहाँ पे आपको लाइन आपको दिख रही होगी, देखो स्कार बनना स्टार्ट हो गया, ये देखो स्कारिंग होना स्टार्ट हो, लाइन बन जाती है। उस लाइन का नाम है आर्ट लाइन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि आर्ट लाइन कहां पर होती है, तो ट्रैकोमा में प्रेजेंट होगी। आर्ट लाइन दिख रही है, आर्ट लाइन, ये आर्ट लाइन, ठीक है। linear scar present in the sulcus subtarsals is called art line. Last one is concretion. It is formed due to accumulation of dead epithelial cells. अब क्योंकि स्कार फॉर्मेशन हो गया है, सेल्स डेड हो गए हैं, तो उनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एंड इंसिपेटेड म्यूकस इन द डिप्रेशन कॉल्ड ग्लैंड ऑफ हेनले, ठीक है। तो आप देख सकते हो छोटे 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 आपको दाने दिख रहे होंगे, ये आपके क्या है, कॉन्क्रीशंस हैं। तो ये फॉलिकल से ध्यान रखना आपको, ये कॉन्क्रीशंस है, ठीक है, ये आपके कॉन्क्रीशंस है। आई होप आपको साइन अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहला क्या है, कंजेशन, नंबर 2 फॉलिकल्स, पेपिले, स्कारिंग एंड कॉन्क्रीशन, ठीक है। अब आते हैं कॉर्नियल साइन में। तो यहां पर आता सबसे पहले कॉर्नियल इन्फ्लामेशन में भी प्रेजेंट इन द अपर पार्ट, और एक मिनट को नंबर 2 हर्बर्ट फॉलिकल्स। हर्बर्ट फॉलिकल्स जो हैं ये इंजेक्टेबल फॉलिकल्स की तरह ही होते हैं, जो हमने पीछे बात की, ये इन्हीं फॉलिकल्स की तरह होते हैं, ये जो फॉलिकल्स देख रहे हो। लेकिन ये कहां प्रेजेंट होते हैं, लिम्बल एरिया में प्रेजेंट होते हैं। आप देखोगे ये लिम्बल एरिया है, ये देखो ये लिम्बल एरिया होता है। यहां पर आपको फॉलिकल दिख रहे होंगे, ब्लैकिस ब्लैकिस आप ढूंढने की कोशिश करो, ये देखो छोटा सा ब्लैकिस, ये ब्लैकिस, ठीक है, ये देखो 2 ब्लैकिस इकट्ठे पड़े हुए हैं, ये आपके हर्बर्ट फॉलिकल्स हैं, ठीक है। सिमिलर टू द कंजक्टाइवल फॉलिकल्स बट प्रेजेंट इन द लिम्बल एरिया। थर्ड वन इसमें आता है पेनस फॉर्मेशन, ठीक है। क्या होता है पेनस फॉर्मेशन, इनफिल्ट्रेशन ऑफ कॉर्निया एसोसिएटेड विद वास्कुलाइजेशन इन अपर पार्ट। ये देखो यहां पर ये कॉर्निया है, इसमें आप देखो वेसल्स नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई, देखो ये देखो वेसल्स नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया, और इस तरह का पैटर्न बन रहा है, ये देखो दिख रहा है ना, ये होता है पेनस फॉर्मेशन, ठीक है। ये 2 टाइप का हो सकता है, रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव। जो प्रोग्रेसिव है इनफिल्ट्रेशन अहेड ऑफ वास्कुलेशन, एंड रिग्रेसिव है वेसल एक्सटेंड सो डिस्टेंस बियॉन्ड इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। अब आ गया फोर्थ वन आपका अल्सर, कॉर्नियल अल्सर डेवलप एट द एडवांसिंग एज ऑफ पेनस। इसमें अल्सर देखो, ये रहा अल्सर, ये चांद दिख रहा है आपको, हाफ मून, ये अल्सर बनना स्टार्ट हो गया है, ये देखो ये जो हाफ मून शेप आपको दिख रहा होगा, ये अल्सर फॉर्मेशन है। ये एडवांस स्टेज, जो पेनस का एडवांस स्टेज होता है उसमें दिखाई देता है, ठीक है। अब आते हैं हर्बर्ट पिट्स। ये क्या होते हैं, ओवल और सर्कुलर पिटेड स्कार्स लेफ्ट आफ्टर हीलिंग ऑफ हर्बर्ट फॉलिकल्स इन द लिम्बर एरिया। जब ये फॉलिकल्स हील हो जाते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, पिट बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं हर्बर्ट पिट्स। देख सकते हो आप, ये पिट बने हुए, छोटे छोटे पिट बने हुए, ठीक है, ये दिख रहे हैं, ये पिट्स है, ठीक है। अब आ गया ओपेसिटी मे बी प्रेजेंट इन द अपर पार्ट, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ट्रैकोमेटस कॉर्नियल लेशंस। ओपेसिटी मतलब व्हाइटनेस आ गया कोरोना में, सफेद सफेद आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
सफेद झिल्ली आ गई, कहते हैं सफेद झिल्ली बन गई, वैसे झिल्ली बन गई सफेद, ओपेसिटी हो गई, ठीक है। तो 5 इसके 6 सॉरी 6 कॉर्नियल साइन थे और 5 इसके कंजक्टिवल साइन थे। अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे, अब कुछ रहा नहीं इसमें, क्योंकि अब चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब आपको सिर्फ चीजें देखनी है, समझनी है थोड़ी बहुत। 3 क्लासिफिकेशन इसकी, मैकेलिस क्लासिफिकेशन, जोन्स क्लासिफिकेशन एंड फिस्टो क्लासिफिकेशन। जो मैकेलिस क्लासिफिकेशन है इसको थोड़ा मैंने और आसान कर दिया है। इसकी 4 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो स्टेज 1 जो है, सॉरी, जो मैकेलन क्लासिफिकेशन है ये 1908 में मैकेलन ने दी थी। और इसके 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है। जो स्टेज 1 है वो स्टेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है, स्टेज 2 है वो स्टेज ऑफ फ्लोरिड इन्फिल्ट्रेशन है, स्टेज 3 स्कारिंग स्टेज है, स्टेज 4 है वो सीक्वल है, ठीक है। स्टेज 1 इन्फिल्ट्रेशन है, स्टेज 2 फ्लोरिड इन्फिल्ट्रेशन है, स्टेज 3 स्कारिंग है, स्टेज 4 सीक्वल है, ठीक है। तो स्टेज 1 में क्या होता है, इमैच्योर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। वो स्मॉल होंगे, ग्रेस होंगे, नॉट रेस्ट अबव द सरफेस एंड नॉट एक्सप्रेसिबल। इसकी पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी में इतना जाने की जरूरत नहीं है अभी तक। तो अपीयरेंस इनका पता होना चाहिए। स्टेज 2 की बात करें, जो यहाँ पर इमैच्योर फॉलिकल्स थे वो मैच्योर हो जाएंगे, वो लार्ज हो जाएंगे, पिंकिश हो जाएंगे, रेस्ट अबव द सरफेस एंड एक्सप्रेसिबल। फॉलिकल्स के साथ साथ क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, पैपिल्स, पैपिले, ठीक है। पैपिले कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, पिंकिश रेड होंगे, फिंगर लाइक होंगे और नैरो टॉप्ड होंगे। स्टेज 3 जो स्टेज ऑफ स्कारिंग, यहाँ पे फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, पैचेस ऑफ फाइब्रोसिस अफेक्टिंग द अपर पैल्पेब्रल कंजक्टिवा एंड डेंस व्हाइट लाइन एट सल्कस सबस्टेरिस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी, जो हमने पीछे आर्टलैंड्स की बात की थी, ठीक है। स्टेज 4 में कंप्लीट हीलिंग, नो फॉलिकल्स और नो पैपिले देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैकेलन क्लासिफिकेशन के कुछ पिटफॉल्स भी हैं। पिटफॉल्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। इट इज बेस्ड ऑन द कंजक्टिवल फाइंडिंग्स नॉट कॉर्नियल फाइंडिंग्स, ठीक है। इट फेल्स टू ग्रेड द सिवियरिटी ऑफ द डिसीजेस। इस क्लासिफिकेशन से आपको सिवियरिटी पता नहीं चलती, ना ही विजुअल डिसेबिलिटी पता चलती है। इट ओनली टेल्स अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द डिसीजेस नॉट प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस पता नहीं चलता, हुई कैसे ये पता चलता है, ठीक है। अब आता है आपका जोन्स क्लासिफिकेशन। जोन्स क्लासिफिकेशन आपका, इसका ईयर कब था, जोन्स क्लासिफिकेशन का ईयर भी है इसका, चलो ईयर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपको मैंने जो हाइजीनिक कंडीशंस बताई थी वो इससे रिलेटेड इन्होंने क्लासिफाई किया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, बाइंडिंग ट्राइकोमा, नॉन बाइंडिंग ट्राइकोमा एंड पैराट्राइकोमा, ठीक है। तो हम क्लास 1 की बात करें, ये हाइपर एंडेमिक जो एरिया होते हैं वहां पर जो ट्राइकोमा होता है ब्लाइंडिंग ट्राइकोमा है। हाइपर एंडेमिक ट्राइकोमा, इट इज कॉज्ड बाय सी ट्राइकोमेटाइसिस, सेरोटाइप्स A, B, B, A, C. It spread from eye to eye by transfer of ocular discharge by eye-seeking flies and is associated with secondary bacterial infections. जो क्लास 2 है वो नॉन बाइंडिंग ट्राइकोमा है। इट इज जनरली माइल्ड होता है विद लिमिटेड ट्रांसमिशन, बिकॉज वहां पर जो हाइजीनिक कंडीशंस है वो क्लास 1 से बेटर होती हैं, ठीक है। प्लस विद बेटर सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है अच्छी होती हैं। और थर्ड वन आता है आपका क्लास 3, दैट इज पैराट्राइकोमा, मोस्टली सीन इन अर्बन पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आ गया आपका फिस्टो क्लासिफिकेशन। फिस्टो क्लासिफिकेशन का जो ईयर है वो आई थिंक ये 1976 नहीं है, फिस्टो क्लासिफिकेशन का नहीं 1997 है, नॉट 1990, ये 1997 है, ठीक है। एक मिनट वेट करो, एक मिनट 1987 है, सॉरी 1987 है, 1987 है, नॉट 76, 1987 है, ठीक है। इन्होंने ट्रैकोमा को 5 उसमें डिवाइड किया हुआ है स्टेजेस में। नंबर 1 अभी जो आपको हम पीछे पढ़कर आए वही सब कुछ आएगा।
F for follicular, I for inflammation, S for scarring, T for trichosis, O for opacity। इसको हम और सिंपल वे में भी देखने जा रहे हैं, ठीक है। फिस्टुला का मतलब है follicular inflammation, scarring, trichosis एंड opacity, ठीक है। तो ये क्या इसका इंप्रेशन है जब हम बोलते हैं टीएफ टाइप का, इट मींस डिसीज एक्टिव है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या हैं? 5 और मोर फॉलिकल्स ऑफ एट लीस्ट 0.5 डायमीटर्स के प्रेजेंट है अपर टार्सल प्लेट के, ठीक है। और जो हमारी डिसीज एक्टिव है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो T1 है इंटेंस, सीवियर डिसीज है, यहाँ पे अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। टीएफ में आप रुक सकते हो, ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन T1 में इंटेंस मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, नॉट इन्फ्लेमेशन, सॉरी, इंटेंसिटी ज्यादा है, अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो चुका है। टीएस की बात करें, स्कारिंग, डिसीज ओल्ड हो चुकी है, इन्फेक्शन आपका इनएक्टिवेट हो चुका है, और व्हाइट फाइब्रस बैंड जो आउटलाइन बताया था मैंने वो आ चुकी है। टी ट्राइकियासिस, यहाँ पर सर्जरी की जरूरत है। प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 ट्राइकियाटिक आइरिस प्रेजेंट है, यहाँ पे सर्जरी की जरूरत है। ओ से बात करें, ओपेसिटी, यहाँ पर कॉर्नियल ओपेसिटी हो चुकी है, प्रेजेंस ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी ओवर द प्यूपिल। ये सिंपल है, डोंट वरी, ये याद ना हो तो ये याद कर लो, बात एक ही है। आई थिंक ये ज्यादा अच्छा मुझे लगा एज कंपेयर टू दिस। बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही। ये कुछ इन्होंने अब इसकी हेल्प से इमेज वाइज समझ सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल टार्सल कंजक्टिवा है, नॉर्मल है। यहाँ पर फॉलिकुलर स्टेज आ गई, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ गई, स्कारिंग होना स्टार्ट हो गई, ट्राइकियासिस हो गया, फोल्डिंग हो गई। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ओपेसिटी हो गई, ठीक है। ये इमेजेस है, इमेजेस की हेल्प से हम जान सकते हैं कि कौन सी स्टेजेस है, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, ट्रैकोमा विद फॉलिकुलर हाइपरट्रॉफी, ट्रैकोमा में फॉलिकुलर प्रेजेंट हो गए हैं, ये आ गए हैं, तो मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एक्यूट एडिनोवायरल फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, सॉरी, ठीक है। प्लस ट्रैकोमा विद papillary hypertrophy must be differentiated from the palpebral form of spring catter, ठीक है। तो इतना हो गया, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने देख लिए। अब हम देखेंगे सीक्वल का मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंस आफ्टर, मतलब ट्रैकोमा के बाद क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या हो सकता है। तो 4 कैटेगरीज बनाइए। आईलिड में क्या हो सकता है, कॉर्निया में क्या हो सकता है, कंजक्टिवा में क्या हो सकता है, लैक्रिमल सैक में क्या हो सकता है। आईलिड में क्या हो सकता है, टॉसिस हो सकता है, बोर्ड से लिफ्ट हो जाएगी, एंट्रोपियन ट्राइकासिस हो जाएगा, टाइलोसिस हो सकता है, लॉस ऑफ आइलिसिस हो सकते हैं, और चैलोसिन हो सकता है। कॉर्निया की बात करें, हर्बर्ट पिट्स हो जाएंगे, हैजी कॉर्निया हो सकता है, कॉर्नियल ओपेसिटी, लॉस ऑफ सेंसेशन, सेल्समैन नोडुलर डिजनरेशन हो सकता है। लैक्रिमल सैक की बात करें तो सीडी हो सकता है। पर कंजक्टिवा की बात करें, स्यूडोटेरिजियम पिगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ फॉर्नेक्स, जीरोसिस हो सकता है, एंड सिम्प्लीफेरॉन हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट के बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। काफी लंबी वीडियो हो गई बट इंटरेस्टिंग थी, मुझे कैसा लगा। मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा, फिर हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैकोमा सीक्वल, फिर हम देखेंगे बचाव, फिर हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ ट्रैकोमा ब्लाइंडनेस, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा की बात करें, एंटीबायोटिक्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा में भी गिवन लोकली दे सकते हैं, सिस्टेमेटिकली दे सकते हैं, बट टॉपिकली ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? चीपर होती हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और लोकल एंटीबायोटिक्स आर आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस व्हिच मे बी एसोसिएटेड विद ट्रैकोमा। तो हम कुछ रेजिमेंट्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। 1% टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट 4 times per day फॉर 6 वीक यूज कर सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं फॉर सेम डोज सेम टाइम। 20% सल्फा एसिटामाइड आई ड्रॉप हम यूज करेंगे 3 times a day along with 1% tetracycline eye ointment at bed time for 6 weeks, ठीक है। ये हमने बात की टॉपिकल थेरेपी की, कोई भी आप एक अपना सकते हो। सिस्टेमिक थेरेपी भी हम देंगे सेकेंडरी इन्फेक्शंस के लिए। टेट्रासाइक्लिन 4 times a day for 1 month 3 to 4 weeks, erythromycin 250 mg orally 4 times a day 3 to 4 weeks, डॉक्सीसाइक्लिन हम दे सकते हैं टिस डेली फॉर 3 to 4 weeks, या सिंगल डोज ऑफ 1 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अब यह हम दोनों को मिक्स करके दे सकते हैं, टॉपिकल और सिस्टेमिक को भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आता है ट्रैकोमा सीक्वल में क्या करना है आपको। जीरोसिस हो गया है तो आर्टिफिशियल टीयर से आप इसको ट्रीट करोगे, एंट्रोपियन हो गया है तो सर्जिकली ट्रीट करोगे, ट्राइकासिस हो गया तो एपिलेशन जो पीछे बात हमने की थी उससे आप ठीक कर सकते हो। कॉन्क्रीशंस हो गए हैं तो आपको वो रिमूव करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइपोडर्मिक नीडल के साथ, ठीक है।
की हेल्प से। यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो आपको ये सब मेथड यूज करने पड़ेंगे। जैसे ट्राइकासिस है तो सर्जरी करो, ट्रांसेक्टोमी करो, फोनिक्स को हटाओ, फोनियल अल्सर है तो उनका ट्रीटमेंट करो, ठीक है। पैनस हो गया है तो क्रायोप्लिकेशन की हेल्प से ठीक करो। अब देखते हैं बचाव। सिंस इम्यूनिटी इज वेरी पुअर एंड शॉर्ट लिव्ड होती है, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हम कुछ बचाव कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हाइजीनिक मेजर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने पीछे डिटेल में बात की। दिस हेल्प अ ग्रेट डील इन डिक्रीजिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। हमने पीछे लेक्चर जितना बड़ा वो इसी के ऊपर था कि किस तरह से एक फ्लाई इतनी बड़ी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, ठीक है। डिक्रीजिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस। ट्रैकोमा इज क्लोजली एसोसिएटेड विद पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन, जो भी मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया, इसलिए मैंने ज्यादा फोकस किया था पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन में। Therefore, health education on trachoma should be given to public. The use of common towel, handkerchief, rumal, surma, kajal, etc. should be discouraged. A good environmental sanitation will reduce the flies, and good water supply would improve washing habits. Number 2, early treatment of conjunctivitis, ठीक है। यदि हम अर्ली ट्रीटमेंट कर लेंगे तो वहां पर ट्रैकोमा होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और थर्ड, ब्लैंकेट एंटीबायोटिक थेरेपी हम यूज करेंगे। WHO हैज रिकमेंडेड दिस रेजिमेन टू बी कैरिड आउट इन एंडेमिक एरिया में हम देते हैं। हम इस रेजिमेन में क्या यूज करते हैं, 1% टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट टू स्टडी फॉर 5 days इन अ मंथ फॉर 6 months, मतलब दिन में 2 बार लगाना 5 days तक, 1 महीने में, 6 month के लिए। डी इज प्रिवेंशन ऑफ ट्रैकोमा फॉर ब्लाइंडनेस। WHO की एक सेफ स्ट्रेटेजी है। सेफ का मतलब होता है SAFE। यहाँ पर एस का मतलब है एंट्रोपियम ट्राइकासिस होगा तो सर्जरी करो, इन्फेक्शियस ट्रैकोमा तो एंटीबायोटिक दो, ट्रांसमिशन को रिड्यूस करो, फेस से अपने मुंह को बार बार धो। ई फॉर एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, ठीक है, जहां पे हम फ्लाइज को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन को रोक सकते हैं, तो WHO की सेफ स्ट्रेटेजी। सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल क्लीननेस एंड एनवायरमेंटल चेंजेस लाएंगे तो ये डिसीजेस को हम काफी हद तक रोक सकते हैं, ठीक है। हमें ऐसी इमेज चाहिए, ना कि ऐसी वाली, ठीक है। सॉरी ये ट्रैकोमा को एंड में हम सम अप करके देखें तो इन्फेक्शियस डिसीज है, इन्फेक्शियस आई डिसीजेज है जो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस से होती है। इट इज वर्ल्ड लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस क्यों बोला है, क्योंकि ये हमारी हरकतों की वजह से हुआ। हम रोक सकते थे यदि हम हमारे जो हाइजीन है वो प्रॉपर हो, गुड सैनिटरी कंडीशंस हो, तो ब्लाइंडनेस नहीं होगी। रोक सकते हैं, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, शेयर टॉवल से हो सकता है, क्लोथ से हो सकता है, फ्लाई से हो सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से होता क्या 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 प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेम एंड थिकन हो जाता है, आईलिड स्कारिंग होती है, आइलिसिस जो है स्क्रैच द कॉर्निया एंड लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। ओनली ह्यूमंस आर नेचुरली इन्फेक्टेड आफ्टर 5 to 20 यहाँ पे 21 days 12 days द न्यूली इन्फेक्टेड पर्सन एक्सपीरियंस इरिटेशन। यहाँ पे 12 डे लिखा है, 21 डे भी होता है, 21 डे तक होता है, ठीक है। सेफ प्रोग्राम WHO के अकॉर्डिंग, सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेस वॉशिंग एंड एनवायरमेंटल मेजर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ट्रैकोमा का, तो इतनी चीजें लिखनी तो बनती हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ट्रैकोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा था मुझे जब मैंने स्लाइड डिजाइन की थी, और बड़ी मेहनत से सारी डिजाइन बनाई है, इसके स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। थैंक यू।